आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं, दरोगा और कुछ नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करना है। अगर आप 70 ला रहे हो तो 80 तक किस तरीके से आप पहुंच सकते हो। अगर ये चीज़ अगर आप करते हो तो नॉट ओनली यू विल क्रॉस 80, आप उससे ऊपर भी जाओगे एंड यू विल बी अमॉन्ग दी टॉपर। आप टॉपर के लिस्ट में होगे, बट अगेन मेहनत करना होगा आपको। सबसे पहले जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हमारे कोर्स में हैं, जो भी पीडीएफ्स नहीं डले हैं, लास्ट 2 दिन के पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जो हम यहाँ बताने वाले हैं उसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट, जब भी आप कोई टेस्ट देते हो ध्यान से समझना। जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ हार्डली इट विल टेक 2 to 5 मिनट्स, बट ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, तो ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। सबसे पहले जैसा कि आज आपने, मैं मान के चला हूं कि 50 क्वेश्चंस का आप सेट लगाते, क्योंकि मैं हर दिन 50 क्वेश्चन का वीडियोस आपको देता हूं, चाहे 30 क्वेश्चंस वाला वीडियोस देता हूं। तो मान लो कि आप 50 क्वेश्चंस का वीडियो बना लेते हो, ठीक है, और आपका स्कोर 40-45 है, चलो तब तो सही है, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो अच्छा है। बट अगर आपका स्कोर 35 से 37, 38, 39 इस रेंज में है, ठीक है, अगर मैं एडुटेरिया की अभी बात कर लूँ जो प्रवीण सर प्रोवाइड करें, उसमें आपका स्कोर 40+ होना चाहिए अगर आप अपना फाइनल सिलेक्शन चाहते हो। तो 45-46 आपको लाना पड़ेगा। वो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जहां से एग्जाम्स में पूछे जाते, तो उस पर हम आएंगे। पर उससे पहले मैं एक पॉइंट आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि एग्जाम्स में जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो इजी क्वेश्चन से होगा। तो जो इजी क्वेश्चन से वो गलत नहीं करना है, और वो आप तब कर पाओगे जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ोगे। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके अंदर डीपली घुसते हुए जाओगे जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, तब आप बहुत लोगों से पीछे छूट सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर मुझे पढ़ना कितना है, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके लिए तो आपके लिए हर दिन रूटीन आ रहा है, आप उसको फॉलो कीजिएगा। मेरे वीडियो, मेरे पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। बात यहाँ आती है कि सर इम्प्रूव कैसे किया जाए। देखो एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मैं वो चीज़ करता हूँ, मैं क्रॉस कर रहा हूँ 45, 48, और चाहे दरोगा हो, ईएसआई, ये जो क्लियर करने का, ठीक है, जो मेन जो डायरेक्शन था वो क्या था मैं बताता हूँ। अभी आप ध्यान से देखो, जैसे कि देखो, और ये उनके लिए है जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप पढ़े ही नहीं हो तब फिर ये मुश्किल होने वाला है, ठीक है। पहले पढ़ लो अच्छे से सिलेबस, जो पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद ये अप्लाई करना, उसके बाद टेस्ट आपको देना है, ठीक है। नहीं तो 50 क्वेश्चन, मान लो 20 क्वेश्चन आप मतलब करेक्ट करो या 30 क्वेश्चन करेक्ट करो, उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है जो कम से कम 35 से 40 के बीच में है, ठीक है, और जो नहीं भी है वो भी फॉलो करेंगे तो उनका इंप्रूव होगा। बट सिलेबस आप पहले कंप्लीट कीजिए। देखो अब यहाँ ध्यान से समझना कि 40-50 क्वेश्चन आपने लगाए, मान लो कि आज आपका स्कोर 40 है, 10 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आखिर वो 10 क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, ठीक है, ये सबको पता है। अब मैं बोलूँगा वो 10 टॉपिक जहाँ से आपको गलती हो गया, आप पहले वो 10 टॉपिक को लिखो ध्यानपूर्वक। आप जैसे ही टेस्ट ओवर करते हो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस गलती हो गए आप वो टॉपिक लिखोगे। जैसे मान लो कि आपके 1857 से क्वेश्चंस गलत हो गया, ठीक है, 1857 से हो गया। मान लो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस गलती हो गया, मान लो कि जल संधि से क्वेश्चंस गलती हो गया, ठीक है, और मान लो एक साइंस से क्वेश्चंस कोई गलती हो गया, या इकोनॉमी से, ठीक। तो दरोगा में इकोनॉमी का बहुत ही कम है, तो इकोनॉमी अभी उतना ध्यान मत देना, वो आपको करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। जो मेजर पोर्शन जैसे कि हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो क्या करें। मान लो ये 3 टॉपिक, 1857 वहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी से गलत हो गया, और साइंस से मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक को, ठीक है, पहले तो आप टेस्ट दोगे, तो ये तीनों टॉपिक को आप लिखोगे। हो सकता है कि आप उसी समय इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करोगे उसी समय, या आपको लगता है कि नहीं मुझे रात को करना है, तो ये रात को भी ये 3 टॉपिक फिर से कंप्लीट करोगे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन टॉपिक को किस तरीके से करते हो। अगर फिर से ये सब चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ने लग जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यू नीड टू हैव ए प्रॉपर नोट्स। इसके लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना है, या किसी बुक को आप इतना बार पढ़ चुके हो कि वही आपके लिए नोट्स है, तो वो भी एक चीज़ कर सकते हो। बट अगेन बुक्स में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आपको वो याद रखना है जो एग्जाम में आ रहा है। अब देखो ये एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि हम क्या करते हैं। देखो ये है आपका एनसीईआरटी सार का, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपके लिए यहाँ वीडियो रखा हूँ। ये देखो, तो ये है आपका वाटर स्टेट, मतलब जल संधि। जल संधि से बहुत लोग हर बार क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो। तो जल संधि का जो पेज है, एक पेज में पूरा जल संधि दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी सार में।
तो वहाँ का आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि जल संधि से कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, मान लो कि आपको पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया कि बेरिंग स्ट्रेट। अब देखो जो बेरिंग स्ट्रेट है, आप ध्यान से समझना, वर्ल्ड मैप आपको देखो, मैप आपको लेना पड़ेगा अगर आपको ज्योग्राफी सही करना है। तो अगर बेरिंग स्ट्रेट अगर मैं बोलता हूँ तो देखो ये 2-3 चीज करता है, ठीक है। पहला तो अगर लैंड के फॉर्म में करूँ तो किसको किसको अलग करता है, तो आप बोलोगे एशिया को करता है और आपका नॉर्थ अमेरिका को करता है, ये लैंड मास के फॉर्म में अगर मैं बोलूँ। वही अगर वाटर बॉडीज के फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो वाटर बॉडीज के फॉर्म में आपको ऊपर आर्टिक सी हो जाता है, नीचे आपका पैसिफिक हो जाता है, या एक और है बेरिंग सी और चुकची सी को भी अलग करता है। तो एक ही क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा उन चीज को आप डिटेल में पढ़ लोगे, और जो क्वेश्चंस गलत हुआ है उसको आप उस पेज में क्या करोगे, लिख लोगे कि ये क्वेश्चन गलत हो गया और क्या गलत हुआ है उसी। जैसे कि देखो ये हो गया, आपको देख रहे होगे यहाँ, ये है आपका यहाँ देखो आर्टिक महासागर, देखो जैसे कि बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है, ठीक है, ये आर्टिक महासागर को और प्रशांत महासागर को अलग करता है, ठीक है, अगर आप मैप देखोगे तो। और ये बेरिंग सी और चुकची सी को भी अलग करता है, और ये आपका लैंड मास का फॉर्म में आपका जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को भी अलग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, आपको प्रॉपर, ठीक है, एक बुक या प्रॉपर नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें आप चीज़ों को, जैसे कि हमने देखा कि हमारा जल संधि वाला ये गलत हो गया, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जाऊंगा वो पेज में, जल संधि वाला एक पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लूंगा, और मुझे कुछ नया मिला उस सेक्शन में तो मैं उसी पेज पे लिख दूंगा। ऐसा नहीं कि बुक है तो नहीं लिखना, आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है, और आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, बुक में अच्छे से लिख डालो। अब मुझे जब भी जरूरत पड़ेगा जल संधि का तो मैं यहीं लिख दूंगा। इसी तरीके से बायोलॉजी में आपका मैं डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई मान लो कि आपको आ गया कि पेप्सिन, ठीक है, कि पेप्सिन क्या करता है, ठीक है, अब मान लो आपको नहीं पता कि पेप्सिन जो है आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है, आपको गलत हो गया, तो आप जाओगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट, आपके पास नोट्स है, हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया, उसमें वो चीज़ लिख डालोगे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको नोट्स आपके पास होना चाहिए, जिससे आप क्विक रिवीजन कर पाओ। हर दिन 5 से 6 टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जहां से क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली वो टॉपिक पे जाओगे, वो टॉपिक को आप क्लियर करोगे। समझ में आया? इस तरीके से आपको हर दिन करना है, और ये आपके लिए बहुत ही बूस्टर का काम करेगा। समझ में आया? और जो हर दिन आपका रूटीन आता है वो तो आपको पढ़ना ही है। जो आपने टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने के बाद, ठीक है, जो 4, 5, 6, 7 टॉपिक आप जहां से गलत हो गया उसको करना है। इससे एक प्लस पॉइंट और निकल के आता है जो आपको ध्यान से समझ लेना है, कि टेस्ट में जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, मान लो आपका वाटर स्टेट गलत हो गया, जल संधि वाला गलत हो गया, ठीक है, या लोकल विंड स्थानीय पवन वाले गलती हो गए, तो जब एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, और कुछ नया मिलता है तो उसको लिख भी लेना है वहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हो, अगेन आई एम टेलिंग यू विल बी मास्टर, ठीक है। हर दिन अगर ये चीज़ करोगे आप मास्टर हो जाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट ये जो है, इससे इस बार कुछ और पूछा तो अगली बार कुछ और पूछ लेगा, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जब बार बार इस तरीके से आप करोगे, ठीक है, तो यू विल बी मास्टर सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक निकालना है, टॉपिक से अगर जिस टॉपिक से गलती हो गया उसको जाके रिवाइज करना है, बट आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए जहां आप बार बार जाके वो चीज़ कर पाओ, ठीक है। आप नोट्स में लिखते हुए उन चीज़ों को चलिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी अगर आप कोर्स में नहीं हो, ठीक है, हम कहेंगे अगर इस बार सिलेक्शन चाहे तो आप हमसे जुड़ सकते हो। वीडियो PDF सब हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस में रहोगे, प्लस जो भी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस भी डाल दिए जाते हैं। सो जय हिंद और स्टडी हार्ड, क्योंकि इस बार वैकेंसी आया है, अगली बार कब आएगा किसी को नहीं पता, सो पढ़ते रहना है। जय हिंद।